अच्छा देखें, इस सवाल में मैं कुछ चीज़ें अपने पास से ऐड करा रहा हूँ और ताकि ये पूरा सवाल हो जाए ना। अब देखें इस सवाल में एन लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स वन प्रोडक्ट, budgeted information was as follows. सेल एंड प्रोडक्शन 8000 यूनिट्स की दी हुई हमें, सही है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, ध्यान से देखें क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक यूनिट की दे रहा है, बजटेड दे रहा है एक यूनिट की। और बजट में कितने यूनिट्स हैं? 8000 यूनिट्स का ये बजट है। बजट के हिसाब से डीएम लगेगा 2 kg एक यूनिट का और 1 kg 10 रुपये का। लेबर लगेगी 3 घंटे की एक यूनिट पे और 1 घंटे के 15 रुपये। FOH 18 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है। FOH ये क्या है? FOH पर यूनिट है, लेकिन ये कह रहा है एब्जॉर्ब होगा लेबर, डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पर। मतलब लेबर के घंटे देखें ऊपर कितने हैं? 3 घंटे हैं, तो 18 रुपये एक यूनिट पर है। और एक यूनिट पे घंटे कितने? तो 1 घंटे का FOH क्या हो गया? 6 पर आर हो गया। समझे बात? 18 रुपये FOH पर आर है। 1 घंटे का FOH क्या है? 18 रुपये है। 1 घंटे, सॉरी 1 यूनिट का FOH 18 रुपये। और 1 यूनिट पे लेबर के कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। यानी कि 3 घंटे में यूनिट बनता है, और उन 3 घंटों में जब यूनिट बनता है तो 18 रुपये का FOH आता है। तो 1 घंटे का FOH कितना हो गया? 6। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था FOH वेरिएंसेस सॉल्व करने से पहले हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड FOH रेट पर यूनिट होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए। उसने दी हुई 18 रुपये, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 18 रुपये की। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? FOH रेट पर आर होना चाहिए हमारे पास। तो ये यूनिट 18 रुपये और कितने, एक यूनिट पे कितने घंटे? 3 घंटे। ये आ गया पर आर, 6 पर आर आ गया। इसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास? फ्लैक्स आवर्स आने चाहिए, वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 18 रुपये, फिक्स कॉस्ट पर आर, 1 यूनिट पे 3 घंटे लगे तो 6 रुपये आ गए। सही हो गया? बाकी वर्किंग करते हैं आगे। अच्छा, टोटल हमें एक चीज़ और भी चाहिए होती है। अगर आप याद करें, फिक्स्ड कॉस्ट FOH वेरिएंसेस के अंदर एक आता है FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या आता है? FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बजटेड फिक्स कॉस्ट चाहिए ना आपको? यहाँ बजटेड फिक्स कॉस्ट है, कहाँ है? पर यूनिट है, टोटल नहीं है। हमें टोटल चाहिए ना उस फॉर्मूले के लिए, हम निकाल लेते हैं अभी। बजटेड फिक्स कॉस्ट 1 यूनिट की क्या है? 18, और बजट में कितने यूनिट्स हैं? 8000। करें मल्टीप्लाई, कितनी हो गई भाई? 140। ये हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट 144,000। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट 144,000, सही है। अब आते हैं सवाल पे, देखें। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एन लिमिटेड टू परफॉर्म वेरिएंस एनालिसिस एवरी ईयर। नंबर 1, डिफाइन द टर्म वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस बताना, ये शुरू में पढ़ाया था, आपको बताया था वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस? हम बजट्स का कंपैरिजन किससे करते हैं? एक्चुअल से। डिफरेंस निकलता है, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएंस। हम फिर क्या करते हैं? वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स। उसके बाद हम उस वेरिएंस का रीज़न पता करते हैं, क्यों आया ये, फेवरेबल आया तो क्यों आया, एडवर्स आया तो क्या रीज़न हो सकता है एडवर्स आने का, और उसके बाद फिर उसको ठीक करते हैं।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस कैलकुलेशन, वेरिएंस कैलकुलेशन के बाद वेरिएंस के एनालिसिस। एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स। वेरिएंस एनालिसिस के दो बेनिफिट क्या होंगे? एफिशिएंसी बेहतर होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब स्टैंड कॉस्टिंग पढ़ाते हुए आपको लिखवाया था, बताया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आए। एक्चुअल क्या हुआ वो बता रहे। एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ? 7,500 यूनिट्स बने हैं और बिके हैं एक्चुअली। एक्चुअल में 7,500 यूनिट्स बने और बिके। बजट 8,000 का था, एक्चुअल कितने का? 7,000। फ्लैक्स बनाना पड़ेगा। फ्लैक्स कितने का बनेगा? 7,500 का। लेकिन यहाँ पे मसला ये, एक्चुअल का डेटा भी कंप्लीट नहीं है। हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते। 7,500 यूनिट। मटेरियल देखें, 154,000 का मटेरियल लगा है, जिसमें कितने किलोज हैं? 1 किलो कितने का ये तो बताया नहीं। निकाल लें डिवाइड करके आप। 1 किलो का एक्चुअल रेट आ जाएगा। देखें डिवाइड करके क्या आ रहा है? 10.85 आ रहा है पर केजी। लेबर का भी यही है। 342,000 की लेबर लगी है 22,000 घंटे की। डिवाइड बाय 22,000 घंटे कर दें, 15.54 पर आर और फिक्स हुआ। बस ये हमें ये कंप्लीट करा हमने, और कुछ नहीं करा। 1 घंटे के पैसे क्या हैं वो आ गए, और 1 घंटे के मटेरियल के पैसे क्या हैं केजी के वो आ गए। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे। सबसे पहली चीज़, हमारा बजट 8,000 यूनिट का है और एक्चुअल में 7,500 यूनिट है। फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, और फ्लैक्स बनाते हुए हम एक्चुअल को नहीं देखते, हम फ्लैक्स बनाते हैं सबसे पहले। अब सुने मेरी बात, इधर देखें। 7,500 यूनिट्स का फ्लैक्स बनेगा। अच्छा, मैं इस सवाल में एक चीज़ ऐड करवा रहा हूँ जो कि इस सवाल में नहीं है, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे सारे वेरिएंसेस हो जाएं। सेलिंग प्राइस और सेल्स नहीं है इस सवाल में, मैं अपने पास से लिखवा रहा हूँ ताकि हम सारे वेरिएंसेस एक साथ कवर कर लें इसमें। तो इधर लिख रहा हूँ मैं, बजट की सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ 145 पर यूनिट, और एक्चुअल की सेलिंग प्राइस है 149 पर यूनिट। ठीक है, मैंने खुद से लिखवाई है सवाल में 145 और 149। अब आ जाए इस पे फ्लैक्स पे। सबसे पहले फ्लैक्स में हम क्या लिखेंगे? सेल्स। बजट से बनता है ना फ्लैक्स। फ्लैक्स कैसे बनेगा? बजट की प्राइस देखें क्या है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट? 7,000। क्या आ जाएंगी सेल्स? डीएम। बजट में देखें 1 यूनिट में कितना केजी लगता है? 1 यूनिट में कितना किलो है? हाँ, बजट के हिसाब से 1 यूनिट पे 2 किलो है। कितने यूनिट की बात हो रही है? 7,500। कितने किलो लग गए? 15,000 किलोस लग गए। और 1 किलो का रेट क्या है भाई? 10 रुपये। 1.5 लाख का डीएम लग गया। लेबर पे आ जाए। बजट के हिसाब से 1 यूनिट पे कितने घंटे लेबर के? 3 घंटे 1 यूनिट पे। तो 3 घंटे 1 यूनिट पे 7,500 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कितने लेबर के घंटे हो गए? 22,500 घंटे हो गए। और 1 घंटे के पैसे क्या हैं बजट में? 15 रुपये। FOH पे आ जाए। FOH भी उसने बोला भाई घंटों के हिसाब से एब्जॉर्ब करो ना। कितने घंटे 1 यूनिट पे? 3 घंटे। कितने यूनिट है? कितने घंटे आ गया? 22,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है FOH का? 6 रुपये पर घंटे का। 18 रुपये पर यूनिट था ना।
पर घंटा कितना है? 6। कितना आ गया एफओएच? हाँ, 135। माइनस कर दें, ये आ जाएगा फ्लेक्स्ड का प्रॉफिट। आप यूनिट भी कर लो, आप 18 इंटू 7,500 करो तब भी यही आएगा। कितना आ गया प्रॉफिट? 465,000। ये फ्लैक्स बजट बन गया। इस सवाल में आसानी ये है कि हमें बजट में हमें 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो हमने 7,500 7,500 यूनिट पे लेके आ गए उसको। सही है। अब हम वेरिएंसेस निकालते हैं। अब सुने जल्दी जल्दी। हेलो, सही है, कुछ भी मसला नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, अल्लाह। सही है ये। अच्छा भाई, अब आते हैं पहला कौन सा वेरिएंस है, सवाल में आ जाएं आप। ये कह रहा है आपसे रिक्वायरमेंट मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल लो यार। मटेरियल के 2 वेरिएंसेस निकलेंगे ना, अब इधर ध्यान से देखिएगा। वेरिएंस किसके निकलेंगे? एक्चुअल के और फ्लेक्स के। वेरिएंस सारे किसके निकलेंगे? फ्लेक्स के और एक्चुअल। तो हम पहले मटेरियल में कौन सा है? मटेरियल रेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, मटेरियल रेट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है इसका? रेट ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड रेट, और रेट अंदर आ गया तो बाहर क्या आएंगे? केजीस, और केजीस किसके बाहर आते हैं? एक्चुअल के। रेट वेरिएंस पे आ जाएं। इधर देखें फ्लैक्स में रेट देखें मटेरियल का, 1 किलो कितने का है? 1 केजी मटेरियल का कितने का है? $10। और एक्चुअल में 1 केजी कितने का मिला है? 10.85 कर लें, 10.85 का मिला हमें पर किलो। तो हमारे हिसाब से 1 किलो 10 रुपये का मिलना था, जबकि 1 किलो कितने का मिला? 10.85 का मिला। एडवर्स हो गया, महंगा मिला है। इनटू एक्चुअल केजीस। एक्चुअल केजीस कितने हैं? ये देखें, एक्चुअल केजीस मटेरियल के 14,200 केजी लगे हैं एक्चुअल में। करें मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? ये एडवर्स आ गया। दूसरे पे आ जाए। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में यूजेज आ जाएगी ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड केजीस माइनस एक्चुअल केजीस। केजीस अंदर आ गए तो बाहर रेट आएगा। रेट किसका बाहर आता है? स्टैंडर्ड का। हमने देखा स्टैंडर्ड का रेट क्या है? 10 रुपये है ना पर केजी। स्टैंडर्ड केजीस। फ्लैक्स में देखें कितने केजी लगने चाहिए हमारे हिसाब से? 15,000 केजी लगने चाहिए। और एक्चुअल में देखें कितने केजी लगे? डीएम देखें ना कितने केजी लगे? 14,200 केजी लगे। तो 15,000 केजी हमारे हिसाब से लगने चाहिए, और लगे हैं 14,200 केजी। कम केजी लगे तो ये क्या हो गया? फेवरेबल इंटू 10 कितना आ गया? 8,000। 8,000 फेवरेबल आ गया। एक एडवर्स आया 12,000 समथिंग, और एक 8,000 फेवरेबल आया। अच्छा, इसने बोला यार रीज़न बता दो इसका। रीज़न बता देते हैं। देखें, रेट वेरिएंस क्या है? एडवर्स है, यानी कि महंगा मिला है। रेट वेरिएंस एडवर्स होने का मतलब महंगा मिला है। तो हम ये लिखते हैं एक्सपेंसिव मटेरियल इज इक्वल्स टू हाई क्वालिटी मटेरियल इज इक्वल्स टू
लेसर वेस्टेजेस इज इक्वल्स टू मटीरियल यूजेज फेवरेबल। महंगा मिला है, अच्छी क्वालिटी का मिला है, अच्छी क्वालिटी का मिला है तो कम ज़ाया हुआ है, कम ज़ाया हुआ है तो वो क्या हो गया, फेवरेबल हो। ये मटेरियल के दोनों हो गए, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट वेरिएंस वो कह रहा है लेबर के वेरिएंसेस निकालो। ये इसने वेरिएंस बोला, रीज़न बोल दिया। लेबर वेरिएंसेस बोल रहा है, लेबर के भी दो वेरिएंसेस हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एक है लेबर रेट वेरिएंस। या गाइस आप लोग प्लीज खामोश रहें। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? रेट आ जाएंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस रेट बाहर आ गए, अंदर आ गए सॉरी, और आवर्स बाहर आएंगे। आवर्स कौन से आते हैं? एक्चुअल। अब लेबर का रेट देखें, इधर देखें, स्टैंडर्ड रेट देखें। हमारे हिसाब से लेबर एक घंटे की कितने रुपए की मिलनी चाहिए? $15 पर घंटे की लेबर मिलनी चाहिए। लेबर कितने की मिलनी चाहिए? एक घंटे की 15 की मिलनी चाहिए। एक्चुअल में देखें कितने रुपए की मिली है लेबर? जैसे सर ये 15.55 होगा। 55 है, ठीक है। एक्चुअल में लेबर कितने की मिली है? 15.55 की मिली है। महंगी मिल गई है। तो स्टैंडर्ड रेट क्या था? 15, मिली कितनी? 15.55, महंगी मिली। तो ये क्या हो गया? एडवर्स। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ये एक्चुअल डेटा में देखें कितने एक्चुअल आवर्स लगे लेबर के? 22,000 घंटे लगे एक्चुअल। कितना आ गया? 12,100 एडवर्स। दूसरे पे आ जाए, लेबर एफिशिएंसी है सेकंड। लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? अंदर वो आवर्स आ जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। आवर्स अंदर आएंगे, बाहर क्या आएगा? रेट। रेट किसका बाहर आता है? स्टैंडर्ड। अब इधर देखें, एक्चुअल घंटे देखें कितने लगे? एक्चुअल घंटे 22,000। एक्चुअल डेटा में दिए में एक्चुअल लेबर के कितने घंटे लगे? 22,000 घंटे लगे। और स्टैंडर्ड जो है हमारा, और हमारे फ्लैक्स में देखिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? 22,500। 22,500 घंटे लगने चाहिए थे। तो देखा जाए कम घंटे लगे। हाँ, 22,500 घंटे लगने चाहिए थे, लगे हैं 22,000 घंटे कम घंटे लगे हैं। क्या हो जाएगा? फेवरेबल। मल्टीप्लाई बाय एक घंटे का स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 15 रुपये। क्या आ रहा है? 500 इंटू 15, 7,500। 7,500 फेवरेबल। रेट वेरिएंस एडवर्स है और एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल। अब इस पे हमें कमेंटिंग करनी है। हाँ, रेट वेरिएंस एडवर्स का मतलब है एक्सपेंसिव लेबर, इसका मतलब स्किल्ड लेबर, इसका मतलब तो इसकी वजह से लेबर एफिशिएंसी क्या हो गया? फेवरेबल हो गई। और इसकी वजह से स्किल्ड थी लेबर तो वेस्टेजेस भी क्या हुई? तो हम ये कह सकते हैं मटेरियल यूजेज भी फेवरेबल हो गया। थर्ड वेरिएंस पे आते हैं जो कि इस सवाल में नहीं है, हमने खुद से ऐड किया था। वो क्या था? सेल्स के थे ना वेरिएंसेस। अब सेल्स वाले वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया।
अब कर सकते क्योंकि उस वक्त लेबर निकाला नहीं था ना हमने। अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, काफ़ी है वो जो लिखा। सर एक मिनट वो रीजन वाली स्टार्ट दिखाएगा। सर अगर वेजेस में 100-200 का आंसर से फर्क आ जाए तो मसला होगा। अगर राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है तो कोई मसला नहीं। जैसे आपका वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है ना। थैंक यू सर। अच्छा है, इसके बाद देखें सेल्स के वेरिएंस पे आ जाएं। सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस ब्रैकेट में आएगी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। प्राइस ब्रैकेट में आएगी तो बाहर क्या आएगी? क्वांटिटी। क्वांटिटी एक्चुअल की आती है, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। आप सवाल में देखें एक्चुअल कितने यूनिट्स बिके हैं और हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है? देखें फ्लैक्स में स्टैंडर्ड 145 है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 145 है स्टैंडर्ड प्राइस सेलिंग की, 145। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या आई है? 149। तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड है 145 और उसने बेचा 149 का, ज़्यादा का बेचा तो फ़ायदा हुआ, फेवरेबल। हम 145 का बेचते उसने 149 का बेचा तो ज़्यादा का बेचा, फ़ायदा हुआ। कितना हो गया फेवरेबल? 30,000। 30,000 फेवरेबल। दूसरे पे आ जाएं। सेल्स का दूसरा क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बाहर आती है मल्टीप्लाई बाय बजटेड यूनिट्स आते हैं इसके अंदर माइनस एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या है? 145 है। मल्टीप्लाई बाय बजट में कितने यूनिट्स थे? 8,000। एक्चुअल में कितने बिके? 7,000 500। कम बिके, एडवर्स। हमने सोचा था 8,000 यूनिट बिकेंगे, इसने 7,500 बेचे, कम बेचे, नुकसान है। कितना आ गया? 72,500। 72,500 एडवर्स। सेल्स के भी दोनों हो गए। इसका क्या रीजनिंग आप हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज करी है। हमने 145 का बेचने के लिए कहा था, उसे 149 का बेचा है। सेलिंग प्राइस ऊपर की चार्ज करी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज करने की वजह से सेल्स की जो डिमांड है वो क्या हो गई? वो कम हो गई। तो 8,500 के बजाय 7,500 यूनिट बिके। डिमांड कम होने की वजह से वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस क्या हो गया? एडवर्स हो। अब FOH पे आ जाएं। सबसे पहले टोटल FOH वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है? फ्लैक्स FOH माइनस एक्चुअल FOH। फ्लैक्स फिक्स कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है? फ्लैक्स हमने बनाया है, ये रहा। 135,000। फ्लैक्स में कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 130। वही लेबर वाले घंटे लिए 22,500 और 1 घंटे का रेट क्या था फिक्स कॉस्ट का? 6 रुपये पर घंटा था ना। ये भी देख लेना, हमने निकाला था ना, ये देखें, ये था। 1 यूनिट का क्या था फिक्स कॉस्ट? 18 दी हुई थी सवाल में। और 1 यूनिट पे कितने घंटे थे? 3 घंटे थे, तो 1 घंटे की कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 6 रुपये। तो हमने फिर यहाँ के क्या करा फ्लैक्स बनाते वक्त? 1 घंटे के 6 रुपये मल्टीप्लाई बाय 22,500 घंटे, तो कितनी आ गई? 1,35,000। तो फ्लैक्स फिक्स कॉस्ट 1,35,000 है हमारे हिसाब से, होनी चाहिए। एक्चुअल जो है वो 148,000। एक्चुअल में कितनी लगी फिक्स कॉस्ट? 148,000 लगी। तो 135 फिक्स कॉस्ट के बजाय 148,000 की फिक्स कॉस्ट लगी, तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा लग गई। कितनी ज़्यादा लग गई? 13,000 एडवर्स।
तो ये हो गई 13,000 एडवर्स। तो टोटल एफओएच वेरिएंस आया 13,000 एडवर्स। सही है। टोटल एफओएच के बाद दूसरा वेरिएंस देखें कौन सा निकलेगा एफओएच का। एफओएच के 4 और हैं, अभी फिलहाल ये 2 में ब्रेक होगा। एक आ जाएगा एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। अच्छा, बजटेड फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली थी, हमने बजटेड फिक्स कॉस्ट निकाल ली थी, जबकि सवाल में नहीं थी, हमने निकाल ली थी। पर यूनिट दी हुई थी सवाल में 18 रुपये, और बजट के यूनिट्स कितने थे? बजट के 8,000, तो 144 बजटेड फिक्स कॉस्ट थी। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट 144 माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 148। सही है। तो बजट में थी 144 और एक्चुअल में 148। हमने बजट की थी 144,000 का फिक्स कॉस्ट का खर्चा आएगा, एक्चुअल में आया 148 का, तो 4,000 ज़्यादा आया। तो ये क्या हो गया? 4,000 एडवर्स। दूसरा क्या है फिक्स कॉस्ट का? एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एफओएच रेट पर यूनिट है इनटू बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स। अब पर यूनिट रेट हमें पता है भाई, कितना है पर यूनिट रेट? 18 रुपये है बजट का। बजट दिया हुआ था ना, एक यूनिट का रेट क्या था फिक्स कॉस्ट का? 18 रुपये। मल्टीप्लाई हुआ बजट कितने यूनिट्स का था? 8,000 का। एक्चुअल में कितने बने? 7,000। अब ये वाला कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होती है तो कम हो जाती है, फिक्स कॉस्ट कम यूनिट्स पे स्प्रेड होती है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने बजट किए थे 8,000 यूनिट्स, जबकि एक्चुअली कितने बने? 7,500। तो बजट से कम बने, एडवर्स हो गया ये। इनटू 18 करें कितना आ गया? 9,000 एडवर्स। एडवर्स। अब इसको नेट ऑफ कर लें। दोनों एडवर्स हो गया ना। एक 4,000 एडवर्स है और एक 9,000 एडवर्स है। एडवर्स ऐड करें 13,000 एडवर्स बन गया ना ऊपर। अभी कैलकुलेट करेंगे। सही है। वो 4,000 एडवर्स है, 9,000 एडवर्स है। एडवर्स आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना एडवर्स बन गया? 13,000 एडवर्स। अच्छा, अब एफओएच के भी जो वॉल्यूम है इसके 2 वेरिएंसेस निकलेंगे। सुने यार, इधर एक आएगा, देखें इधर, एफओएच वॉल्यूम सवाल में मांगी नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए सवाल में। एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी, और दूसरा क्या है? एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी। पहले एफिशिएंसी सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एफओएच रेट पर आर। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का पर आर रेट लेना है क्योंकि अंदर आर्स आएंगे। और कौन से आर्स आएंगे? फ्लैक्स आर्स, माइनस एक्चुअल आर्स। अब फिक्स कॉस्ट पर आर रेट क्या निकाले? पर घंटे का
पर यूनिट का 18 था ना, पर आर का रेट क्या है? पर आर एफओएच पर आर देगा, देखें ना फिक्स कॉस्ट एक घंटे की कितनी निकली थी? 18 रुपये। तो यूनिट कितनी, एक घंटे की कितनी आई थी? 6 मल्टीप्लाई बाय फ्लैक्स घंटे। फ्लैक्स बजट पे आके देखना पड़ेगा, हमने फ्लैक्स बनाया था। फ्लैक्स में कितने घंटे लेबर के? लेबर के घंटे देखते ना, कितने हैं लेबर के? 22,500। तो फ्लैक्स घंटे हैं 22,500 घंटे, एक्चुअल में 22,000। और एक्चुअल घंटे सवाल में दिए। मैं एक्चुअल देखें कितने घंटे एक्चुअल? 22,000 घंटे। तो 22,500 घंटे हमारे तरफ से अलाउड थे, और एक्चुअल में 22,000 घंटे में काम हुआ है, तो कम घंटों में काम हुआ। ये हो गया फेवरेबल इंटू 6, क्या आ रहा है? 3,000। 3,000 फेवरेबल आ गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, वो क्या है? एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड एफओएच रेट पर आर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आएगा बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब सॉल्व करते हैं इसको। पर आवर रेट तो वही है, एक घंटे का रेट क्या है फिक्स कॉस्ट का? $6। बजट में घंटे कितने थे? अब बजटेड आवर्स हमें देखने पड़ेंगे। सवाल में आए, इधर देखें, बजट देखें, बजट ऊपर। सबसे पहले बजट देखें। बजट में लेबर कितने घंटे की है? एक यूनिट की 3 घंटा। एक यूनिट का 3 घंटे है ना। और बजट में कितने यूनिट्स हैं? 8,000। तो 8,000 यूनिट्स में कितने घंटे हो गए? तो बजट में 24,000 घंटे हैं लेबर बजट में। तो 24,000 घंटे हमारी कैपेसिटी है। एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है? 22,000। कैपेसिटी से कम काम हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स। 24,000 घंटों की कैपेसिटी थी, 22,000 घंटे काम हुआ है, तो कैपेसिटी से कम काम हुआ, एडवर्स हो गया। कितना आ गया? 12,000 एडवर्स। नेट ऑफ कर लें इसको। ये 12,000 एडवर्स, 3,000 फेवरेबल। नेट ऑफ करके क्या हुआ? 9,000 एडवर्स। 9,000 एडवर्स और 4,000 एडवर्स दोनों मिले तो क्या हो गया? 13,000 एडवर्स। ये एफओएच के वेरिएंसेस हैं सारे पांचों। तो जितने भी वेरिएंसेस होते हैं सारे कैलकुलेट कर लिए हमने टोटल ना। हाँ बोलो, मैंने खत्म किया है क्या? अच्छा, ये 5 हो गए। इसके बाद रिकंसिलेशन बनेगी। कौन सी रिकंसिलेशन बनेगी? एक बनती है फ्लैक्स और एक्चुअल की, और एक बनती है बजट और एक्चुअल की। तो पहले दोनों बना लेते ताकि आज इस टॉपिक की हर चीज़ ख़त्म हो जाए। प्रॉपर रिकंसिलेशन फ्लैक्स एंड एक्चुअल, ये तो वो है जो हम हर दफ़ा बनाते हैं। तो इसमें आएगा पहले फ्लैक्स का प्रॉफिट। कितना निकला था फ्लैक्स का प्रॉफिट? ये रहा। हमने फ्लैक्स बनाया था, देखें फ्लैक्स में प्रॉफिट क्या आया था? 465,000। दो कॉलम बन जाएंगे, एडवर्स का और एक फेवरेबल का। पहला कौन सा वेरिएंस आया? मटेरियल का।
दो वेरिएंस आ जाएंगे, मटेरियल रेट वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फिर लेबर के भी दो हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सेल्स के दो हैं लेकिन एक आता है सिर्फ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता। एफओएच के वेरिएंसेस हैं। अब आपके पास एफओएच में ऑप्शंस होते हैं, आप क्या लिखें? सबसे पहला ऑप्शन क्या था एफओएच का? आप या तो टोटल एफओएच लिख दो, 13,000 हर चीज़ को कवर कर जाएगा। नहीं, हमें ब्रेकअप लिखना है ना सबका, मटेरियल का भी ब्रेकअप लिखते हैं, लेबर का भी, सबका, तो उसका भी ब्रेकअप ही आएगा ना। अब आप टोटल नहीं लिखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन है टोटल हटा दो, तो आप क्या लिखो? 13,000 पूरा कैसे होगा? 4,000 और 9,000 लिखो। यानी कि आप लिख दो एफओएच एक्सपेंडिचर और एफओएच वॉल्यूम। आप वॉल्यूम का भी ब्रेकअप लिखना चाहते हो तो आप एफओएच वॉल्यूम मत लिखो, वॉल्यूम एफिशिएंसी और वॉल्यूम कैपेसिटी लिखो, यानी 3 लिख देंगे। 3 लिख देंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी, ये दो लिखेंगे, ये दो लिखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो ये दो लिखा और एक ये लिखा, सारा कवर हो जाएगा। तो हम एफओएच एक्सपेंडिचर लिखेंगे, एफओएच वॉल्यूम नहीं लिख रहे तो हम लिखेंगे एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी और एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी। ये सारे वेरिएंसेस आ जाएंगे। ठीक हो गया? अब सॉल्व करते हैं इसको। मटेरियल रेट वेरिएंस क्या क्या निकले थे? मटेरियल रेट था 12,070 एडवर्स, 12,070 एडवर्स और यूसेज का 8,000 फेवरेबल। 12,070 एडवर्स और 8,000 फेवरेबल, ये हो गया मटेरियल रेट। लेबर रेट पे आए। लेबर रेट था 12,100 एडवर्स और 7,500 फेवरेबल। 12,100 और 7,500, 2 डेसिमल प्लेस है। सेल प्राइस, सेल प्राइस देखें 30,000 फेवरेबल। एफओएच एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर देखें ये रहा 4,000 एडवर्स। एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी 3,000 फेवरेबल और वॉल्यूम कैपेसिटी 12,000 एडवर्स। सॉल्व कर लें, एडवर्स का टोटल कर लें अब और फेवरेबल का। जल्दी बताएं यार, टोटल बताएं। एडवर्स का टोटल आ रहा है 3, नहीं यार, 12,070, 12,100, 36,000 तो यही बन रहा है। 40,000, 40,170 एडवर्स का टोटल है और फेवरेबल का टोटल 48। तो फेवरेबल आ रहा है 48,500 और एडवर्स आ रहा है 40,170। इसको नेट ऑफ कर लें तो मेरे ख्याल से फेवरेबल ज़्यादा आएगा। कितना फेवरेबल आ रहा है? 8,330। 8 फेवरेबल ज़्यादा है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। 465,000 में ऐड कर लें इसको, एक्चुअल का प्रॉफिट आ जाएगा 473 330। ये रिकन्सिलेशन हो गई। अब एक रिकन्सिलेशन और बनती है, हाँ माइनस कर देते एडवर्स ज़्यादा। एक रिकन्सिलेशन और बनेगी, वो बनती है बजट
और एक्चुअल की। तो जिस सवाल में वो बजट और एक्चुअल की बोलेगा बजट और एक्चुअल की बनेगी, जिस सवाल में वो फ्लैक्स और एक्चुअल की बोलेगा फ्लैक्स और एक्चुअल की बनेगी। बजट और एक्चुअल में ये स्टार्ट होगी बजटेड प्रॉफिट से। बजटेड प्रॉफिट आएगा नंबर 1। नंबर 2 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें भी नहीं आएगा। सेल वॉल्यूम वेरिएंस इसमें भी नहीं आएगा। नंबर 3 सारे सेम वेरिएंसेस रिकॉर्ड होंगे, फ्लैक्स और एक्चुअल वाले। ये जो फ्लैक्स और एक्चुअल में निकाले ना सारे वेरिएंसेस, ये जो डालें ये सेम सारे, ये सब एज इट इज आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 आ जाएंगे यहाँ पे सेम। स्टार्ट हुई है बजट के प्रॉफिट से, सेल वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आया इसमें, 8 के 8 वो वेरिएंस आ गए। और एक वेरिएंस और निकलता है, वो कहलाता है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फॉर बजट एंड एक्चुअल रिकंसिलिएशन। ये वाला वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, लिखा हो या ना लिखा हो, ये कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये? इसका फॉर्मूला है बजटेड प्रॉफिट माइनस फ्लेक्स्ड प्रॉफिट। बजट का प्रॉफिट बजट का और फ्लेक्स्ड का प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट्स का डिफरेंस, ये कहलाता है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसकी रिकंसिलिएशन कुछ इस तरह से बनेगी, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बजट के प्रॉफिट से। अच्छा, बजट का प्रॉफिट सवाल में नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। बजट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, 8000 यूनिट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकालें 8000 यूनिट का प्रॉफिट क्या आ रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 145 है। माइनस डीएम कितने रुपए का बन रहा है? 2 किलो 10 रुपए का 1 किलो 20 रुपए का। लेबर कितने की बन रही है? 3 घंटे 15 रुपए का 1 घंटा 45। और एफओएच दिया हुआ है 18। माइनस करें, 1 यूनिट का प्रॉफिट आ गया। कितने यूनिट है? 8000। ये बजट का प्रॉफिट है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस रिकंसिलिएशन को बजटेड प्रॉफिट से। 496। पहला कौन सा था? मटेरियल था ना। मटेरियल रेट और मटेरियल यूजेज, क्या क्या थे ये? रेट एडवर्स था, यूजेज फेवरेबल था। कितना था? 8000। 12070 एडवर्स था, ये फेवरेबल था 8000। लेबर पे आ जाएं। लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी 7500 फेवरेबल था। एफिशिएंसी रेट क्या था? यहीं से यूज़ कर लेते ना। रेट ये था 12100 एडवर्स। इसके बाद क्या था? सेल्स प्राइस 30000 फेवरेबल था। फिर एफओएच एक्सपेंडिचर था 4000 एडवर्स। एफओएच वॉल्यूम एफिशिएंसी था 3000 फेवरेबल। फिर एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी 12000 एडवर्स था।
सेम रिकंसिलिएशन बनी है, बस फर्क क्या है, बजट के प्रॉफिट से शुरू हुई है। सेल वॉल्यूम इसमें भी नहीं आया। एक वेरिएंस हमें और डालना पड़ेगा इसमें, वो बोले ना बोले निकालने के लिए, जब बजट और एक्चुअल की रिकंसिलिएशन बनाने के लिए बोलेगा तो ये वेरिएंस निकलेगा ही निकलेगा। ये वेरिएंस है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं, यही निकाल रहा हूं ऊपर। बजटेड प्रॉफिट, देखिए बजटेड प्रॉफिट कितना है 496, और फ्लैक्स्ड का प्रॉफिट, फ्लैक्स हमने बनाया हुआ है ना, देखिए फ्लैक्स का प्रॉफिट क्या है 465,000। तो हमारा बजट कहता था 496 का प्रॉफिट करो, फ्लैक्स में हुआ है 465 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कम हुआ, ये एडवर्स हो जाएगा। कितना एडवर्स है ये 31,000 एडवर्स, तो ये लिख दें वॉल्यूम वेरिएंस 31,000 एडवर्स। आप सॉल्व कर लें। एडवर्स का टोटल क्या बन रहा है, 71,170 और फेवरेबल का टोटल तो वही रहेगा, क्या था 48,500 नेट ऑफ कर लें इसको। 22, इस बार एडवर्स आता है तो ये माइनस होगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। 4733 ये रिकंसिलिएशन होगी बजट की और एक्चुअल की। तो हर चीज़ इस टॉपिक के अंदर जो है ना, सब कुछ करा दिया इस सवाल के अंदर।